शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। अब यह क्या कहा जा रहा है, अगर जो आज का जो दर्शन है, लोगों का मानना है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती और जो शरीर जो है केमिकल रिएक्शन से बनाया जा सकता है। तब भी शरीर के नष्ट होने पर कोई भी शोक नहीं करता। क्यों? तो क्या नुकसान हुआ? थोड़ा केमिकल में नष्ट हुआ है, केमिकल से फिर से शरीर तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा है कि अभी तक वैज्ञानिक ऐसा कर पाए? और कहा जाए तो बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो किडनी, गुर्दे, लीवर, शरीर के सारे अंग बना लेते, फिर किसी के शरीर से अंग दान करने की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं ना, वो सब लोग अपनी वसीयत लिख के जाते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे अंग दान कर दिए जाए। तो ये प्रथा समाप्त हो जाती है। जो साइंटिस्ट हैं, जीव विज्ञानी हैं, कृत्रिम अंग बना लेते केमिकल रिएक्शन करके और मानव शरीर तैयार हो जाता। क्यों? आगे कहते हैं, दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं और व्यवहारिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर की क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। तो आजकल जो नया दर्शन आया है उसमें कहा जाता है कि शरीर के समाप्त होते ही आत्मा भी समाप्त हो जाता है। जो नए नए धर्म उदित हुए हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। वो ऐसा नहीं मानते कि शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा दूसरे शरीर में प्रकट हो जाता है। और इससे पहले प्रभाव क्या कह रहे हैं कि आजकल जो आधुनिक विज्ञान है और जो युद्ध हो रहे हैं, उन युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए उस युद्ध में पता नहीं कितने टन रसायन फूंक दिया जाता है। अर्थात आजकल जो आधुनिक हथियार हैं उसमें केमिकल से ही तैयार किए थे। 1947 में, उसके बाद जब वो चाइना ने आक्रमण किया था 65 में, तब भारत के पास ही करीब 10 टन हथियार बाहर करने की क्षमता थी। जो अकेला भारत जो है उस समय भारत को पिछड़ा